आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपी। माइक्रो मीन स्मॉल एंड स्कोप मीन टू लुक। तो माइक्रोस्कोपी क्या हुआ, वो साइंस जहाँ पे हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं वो माइक्रोस्कोपी हो गया। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। आज जो हम स्टडी करेंगे वो है लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जिसमें हम एक छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड मैग्नीफाइंग लेंस। तो वो ऑब्जेक्ट्स जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया या सेलुलर प्रोसेस हो गया, सेल डिवीजन हो गया, रेप्लिकेशंस हो गया। तो इस तरह हम लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए ये सब हम देख सकते हैं। तो इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये वायरसेस और राइबोसोम जैसे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हमें नहीं दिखा सकता। नेक्स्ट इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑकुलर लेंस और कंडेंसर लेंस। ये 3 तरह के लेंस जो हैं वो इसमें यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद है कुछ टर्म्स जो इसमें आ रही हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इल्यूमिनेटर। इसके बाद है स्टेज, बेस और आर्म, ये इसी के पार्ट हैं, और मार्शल आइल। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑकुलर लेंस। ऑकुलर लेंस क्या होता है कि ये इसको हम आई पीस भी कहते हैं। तो आई पीस में एक लेंस जो होता है उसे हम ऑकुलर लेंस कहते हैं, जो कि हमारी आइज़ के क्लोजेस्ट होता है, और ये आई पीस की मदद से हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो ऑकुलर लेंस जो होता है किसी भी स्पेसमैन या किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि हमारा जो सैंपल है उसको ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। जो इसकी पावर होती है वो 10x होती है। 10x मतलब क्रॉस साइन यहाँ पे टाइम्स को ज़ाहिर कर रहा है। तो 10x मीन्स कि ये हमें 10 टाइम जो ऑब्जेक्टिव है उसको बड़ा करके दिखाता है, जो सैंपल है उसको 10 टाइम्स ये बड़ा करके दिखाता है। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो है वो इसकी डिफरेंट पावर्स हैं। तो यहाँ पे मतलब अगर डिफरेंट सैम्पल्स के लिए ये हम लेंसेज को सेट करते हैं, जैसा कि यूरिन के लिए अलग और ब्लड के लिए अलग हो गया। तो इस तरह के डिफरेंट ये पावर्स के साथ हम इसको सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस होता क्या है, ये उस चीज़ के करीब होगा जिसको हमने ऑब्जर्व करना है। मतलब कि हमारा जो सैंपल है, हमारा जो स्पेसमैन है या ऑब्जेक्ट है, उसके ये बिल्कुल पास होता है। और इसका फंक्शन क्या है, ये कलेक्ट करता है लाइट की रेज़ को। तो अब ये लाइट की रेज़ कहाँ से आ रही होती हैं, ये ऑब्जेक्ट में से पास आउट होके आ रही होती हैं, जिसको हमने ऑब्जर्व करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हमें ऑब्जेक्ट का साइज़ इंक्रीज़ करके दिखाते हैं और मैग्नीफाई करते हैं। मैग्नीफाई मीन्स के इसकी मैग्नीफिकेशन को बढ़ा देते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होती है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो लेंस है वो है कंडेंसर लेंस। तो कंडेंसर लेंस क्या करता है, मतलब हम ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लेंस जो हम सेट करते हैं उसकी पावर हम जितनी भी रखते हैं, कंडेंसर लेंस की पावर भी हम उतनी ही रखेंगे। मतलब अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करें 100x का, तो उसके साथ हम कंडेंसर की जो पावर सेट करेंगे वो भी 100x ही रखेंगे। अगर हम 40x का यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, तो कंडेंसर लेंस भी हम 40x का रखेंगे। मतलब कि ये एक लाइट एडजस्टमेंट नॉब है। तो जो लाइट इल्यूमिनेटर से आ रही है ये लाइट को कलेक्ट करता है और ऑब्जेक्टिव तक पहुंचा देता है। तो इसके नाम से पता चलता है कि ये लाइट को कंडेंस करता है। तो इस तरह की माइक्रोस्कोप जिसमें एक से ज़्यादा लेंसेज का हम यूज़ करते हैं उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्टेज, बेस और आर्म। स्टेज जो होता है ये एक प्लेट की तरह होता है, और ये वो पार्ट है जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट, स्पेसमैन या सैंपल जो हमारा है उसको हम स्टडी करते हैं। उसके बाद है बेस। बेस क्या करती है, इसका जो माइक्रोस्कोप को स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। इसके बाद है आर्म। ये बॉडी ट्यूब को बेस के साथ कनेक्ट रखता है, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास इल्यूमिनेटर। ये एक लाइट सोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करता है, तो हर तरफ से उसे लाइट प्रोवाइड करता है। ये एक सिंपल बल्ब की तरह होता है, जैसा कि आपको पिक्चर्स में नज़र आ रहा है।
तो जिससे रोशनी निकलती है और ये ऑब्जेक्ट में से होती हुई उसकी जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी मदद से हमें बड़ी करके दिखाती है। तो रेजोल्यूशंस क्या होता है? रेजोल्यूशन क्या होता है कि ये जो स्मॉल पार्टिकल जो हमें बिल्कुल एक साथ नज़र आ रहे होते हैं एक ही तरह से, तो ये उनको सेपरेट करके हमें दिखाता है। तो इस लाइट माइक्रोस्कोप में रेजोल्यूशन पावर जो होती है वो 0.2 माइक्रोमीटर तक होती है। मतलब कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस हद तक देख सकते हैं कि हम जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आती है। तो 0.2 माइक्रोमीटर जो होता है वो इक्वल होता है 200 नैनोमीटर के। अगर हम 200 नैनोमीटर को 1 मीटर में देखें तो 1 मीटर में देखें तो 10 रेज़ टू पावर होता है 9 के, 10 रेज़ टू पावर होता है 9 एन नैनोमीटर के। तो मतलब इतने डिस्टेंस पे हम इसको देख सकते हैं। मतलब मीटर का बिलियंथ पार्ट जो होता है वो नैनोमीटर होता है। तो हम इतने छोटे ऑब्जेक्ट को भी लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। इसके बाद आता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन पावर होती है 1500x। एक्स वही क्रॉस साइन जो है वो टाइम्स को शो करता है, मतलब कि 1500 टाइम ये हमें मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो मतलब कोई चीज़ अपने साइज़ से कितने गुना बड़ी हमें नज़र आती है, तो वो लाइट माइक्रोस्कोप की पावर की जितनी मैग्नीफिकेशन पावर होगी उतनी ही हमें पिक्चर नज़र आएगी। तो 15x हुई, तो 1500x जो है वो हमें ज़्यादा नज़र आती है। आगे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इसमें एबिलिटी होती है कि जो लाइट बेंडिंग हो रही है उसको मेजर करता है। तो मतलब किसी भी मीडियम की लाइट बेंडिंग एबिलिटी को कहते हैं। तो इससे और लाइट को बेंड होने से बचाने के लिए हम मार्शल आर्ट यूज़ करते हैं। अब इस पिक्चर में देखें तो राइट साइड में आपको जो नज़र आ रहा है उसमें हमने इमर्शियल ऑयल यूज़ नहीं किया, तो वहाँ से एयर पास आउट हो रही है। तो इस वजह से जो वो लाइट है वो बेंड हो रही है। तो अगर लेफ़्ट साइड में देखें तो उसमें हमने इमर्शियल ऑयल यूज़ किया है, तो बिल्कुल लेंस के साथ ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो उसके साथ भी टच कर रही है, और हमारा जो स्पेसमैन है उसके ऊपर जो हमने कवर स्लिप रखी हुई है उसको उसके साथ भी टच करी है। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो है उसमें लाइट एबिलिटी को बचाने के लिए हम ना मार्शल आर्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताए गए हैं, एयर का, वाटर का, ग्लास का और ग्लिसरॉल का और ऑयल का। ये आप देख लें। तो इसके बाद है न्यूमेरिकल एपर्चर। ये क्या होता है? ये एक ऑप्टिकल फाइबर होता है जो कि लाइट गैदरिंग इसमें एबिलिटी होती है कि लाइट गैदरिंग की। मतलब कि एक फाइबर अपने में से कितनी लाइट पास करवा सकता है। लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, मतलब जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल अपर्चर होगा उतना ज़्यादा हमारा अच्छा फाइबर होगा। सेकंड, इसमें रिलेशनशिप है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और न्यूमेरिकल अपर्चर का, ये इस में शो हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर पिक्चर में देखें तो दोनों तरफ पे थीटा एंगल बन रहा है, तो इसको हम एक्सेप्टेंस कोण कहते हैं। तो नेक्स्ट इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये आप देख लें, ठीक है, और जहाँ से समझ नहीं आए वो पूछ लें। नेक्स्ट हमारे पास है मार्शल आइल्स। मार्शल आइल क्या है? ये मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ करता है, और ये हेल्प करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है ऑब्जेक्टिव में से गुजरते हुए जाए। न्यूमेरिकल अपर्चर को भी ये इंक्रीज़ करता है, तो लाइट रेज़ को बेंड होने से भी बचाता है। तो इसके बहुत सारे काम हैं। तो ये एक डायग्राम है,
देखें जिसमें हमने इमर्शियल ऑयल यूज़ किया उसमें से तो लाइट बिल्कुल सही जा रही है, जबकि जिसमें हमने इमर्शियल ऑयल यूज़ नहीं किया वहाँ पे लाइट जो है वो बेंड हो रही है। तो इसलिए जो इमर्शियल ऑयल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें एयर जो है वो जो लाइट की रेज़ आ रही हैं उसको बेंड कर देता है। लेकिन अगर हम इमर्शियल ऑयल यूज़ करते हैं तो उसमें जो सॉरी, तो उसमें जब हम मार्शल आर्ट यूज़ करते हैं तो उसमें जो लाइट की रेज़ आ रही हैं वो बेंड नहीं होती हैं, तो वो सही तरह से स्पेसमैन में से पास होके जा रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये इसकी मेन डायग्राम है। इसमें ऑकुलर लेंस है, वो मैंने आपको बता दिया है। डाइपोलर एडजस्टमेंट है, नोज़ पीस है, तो ये इसके आर्म्स हैं, हेड है और बेस है। ब्राइटनेस एडजस्टमेंट करने के लिए है, लाइट स्विच है। स्टेज कंट्रोल है, फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए, मतलब कि हम इसको स्टेज को जो हमारा है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इसमें और क्या है, कवर स्लिप है, अपर्चर, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। लाइट इल्यूमिनेटर है, तो ये लाइट लगी हुई है ऊपर। ऑकुलर लेंस है जिसे हम सारी वो देख सकते हैं। इसके बाद है माइक्रोग्राफ। माइक्रोग्राफ क्या होती है, वो इमेज जो हमें एंड में नज़र आती है उसको हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक माइक्रोस्कोपी का। नेक्स्ट हम इसकी स्लाइड्स को इसके नेक्स्ट किसी और टाइप को डिस्कस कर लेंगे। शुक्रिया।